हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज 27 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल की रीडिंग करेंगे और इस आर्टिकल के जरिए अपनी वोकेबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग को एनहेंस करेंगे। सो वीडियो आपके लिए ओवरऑल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिए। सो आइए डिटेल में आर्टिकल को समझते हैं। यूनाइट टू अपहोल्ड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोलन डॉट्स है, ये कहा है प्रेसिडेंट ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने। यूनाइट मीन्स एकजुट होना, टू कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। सो एक साथ मिलके रहना, यूनाइट। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका वर्ब। सो बोला गया है कि यूनाइट टू अपहोल्ड, इट मीन्स बनाए रखना, टू मेंटेन और सपोर्ट, ये भी वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब है। सो है यूनाइट टू अपहोल्ड, स्पिरिट मीन्स भावना, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की, संविधान की भावना को बनाए रखने के लिए एकजुट हों, ऐसा कहा है राष्ट्रपति मुर्मू जी ने। डिटेल में अब पढ़ेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट। प्रोग्रेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है प्रगतिशील। यूजिंग मॉडर्न मेथड्स एंड आइडियाज, आधुनिक विचारों वाला। सो कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, एक प्रगतिशील डॉक्यूमेंट मीन्स दस्तावेज है, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और ये जिम्मेदारी है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की, लेजिस्लेचर विधायिका की, और जुडिशरी न्यायपालिका की। जिम्मेदारी है टू वर्क टुगेदर, कि वो एक साथ काम करें, टू बेटर द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल। सो ये सब इकट्ठे मिलके काम करें। टू बेटर, इसका मतलब है सुधारने के लिए, बेटर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल, साधारण लोगों की के जीवन को, इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस फ्रेज का मतलब है कि इन अ वे दैट अग्रीज और फॉलोज द रूल, के अनुसार या के अनुरूप। द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की भावना। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सेड ऑन ट्यूसडे, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा ट्यूसडे को, एट एन इवेंट, एक कार्यक्रम में, टू कमेमोरेट, जो कि एक स्मरण करने के लिए, इवेंट था, समारोह था। सो कमेमोरेट का मतलब होता है स्मरण करना, पास्ट में किसी घटना को याद करते हुए उसके याद में कोई स्मरण समारोह मनाना। सो उन्होंने एक इवेंट, एक कार्यक्रम में कहा जो कि आयोजित की गई थी कमेमोरेट करने के लिए, स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए, 75 ईयर्स ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अडॉप्शन यहाँ है कि अपनाया, कब अपनाया, 75 ईयर्स हो गए हैं उसको। सो ऐसे बोल सकते हैं कि संविधान को अपनाए जाने के 75 वर्षों के स्मरण समारोह में उन्होंने ये कहा। सो कमेमोरेट यहाँ पे वर्ब है। इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब है कि भारतीय संविधान जो है एक प्रगतिशील दस्तावेज है, और ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वे संविधान की भावना के अनुसार आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करें, और संविधान की भावना के अनुसार उसके अनुरूप काम करें। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को संविधान को अपनाए जाने के 75 ईयर्स के स्मरण समारोह में कहा। ड्यूरिंग हर स्पीच, उनकी स्पीच के दौरान, ड्यूरिंग है दौरान। सो ये प्रेपोजिशन है कि उनके भाषण के दौरान, मिस Murmu said that the fundamental duties of every citizen of the country had been clearly defined. श्रीमती मुर्मू ने कहा अपने भाषण के दौरान कि जो फंडामेंटल मीन्स मूलभूत, समथिंग विच इज बेसिक एंड इम्पोर्टेंट, ये भी एडजेक्टिव है, कि उन्होंने ऐसे कहा कि मूलभूत जो कर्तव्य हैं ऑफ एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक के, ऑफ द कंट्री, किसी भी देश के, हैड बीन क्लियरली डिफाइंड, वो स्पष्ट रूप से डिफाइंड मतलब बताए गए हैं,
क्लियरली स्पष्ट रूप से उनको डिफाइन किया गया है, स्पष्ट रूप से बताया गया है। क्लियरली यहाँ पे एडवर्ब है, और जो ये क्लॉज है ये है हमारा पास्ट परफेक्ट का पैसिव, हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है इसमें, और हमने ऐड किया है एक एडवर्ब जो कि वर्ब को डिफाइन कर रहा है, क्लियरली डिफाइंड। लेइंग स्ट्रेस ऑन द नेशंस यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, यूनिटी एकता, इंटेग्रिटी अखंडता, और स्ट्रेस मतलब दबाव। सो ये कहते हुए कि जिसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देना भी है। सो उन्होंने अपने भाषण के दौरान श्रीमती मुर्मू ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें कि राष्ट्र की एकता और अखंडता पर भी जोर देना, अभी कॉमा लगा हुआ है, प्रमोटिंग हार्मनी, प्रमोट मतलब बढ़ाना, हार्मनी सद्भाव इन सोसाइटी, समाज में सद्भाव की भावना को बढ़ाना, एंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ विमेन, एंश्योरिंग सुनिश्चित करना, डिग्निटी हो गया गरिमा, और ये प्लूरल है वुमेन का, विमेन। महिलाओं की गरिमा को महिलाओं की गरिमा को सुनिश्चित करना। सो सिंगुलर की स्पेलिंग होती है ये WOMAN, और प्लूरल की होती है ई लग जाता है और विमेन बोलते हैं। प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, पर्यावरण की रक्षा करना, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डेवलप मीन्स विकसित करना, एंड सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी अमंग अदर्स। सेफ गार्डिंग मीन्स सुरक्षा करना पब्लिक प्रॉपर्टी की, अमंग अदर्स तो इसके अलावा और भी है। सो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट था वो था फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये सब बताई गई है क्या क्या ड्यूटीज है, और यहाँ पे बताया गया है अमंग अदर्स मतलब और भी जो है उनमें से ये सब ड्यूटीज यहाँ पे लिस्टेड है। द प्रेसिडेंट सेड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द आउटकम ऑफ नियरली 3 years ऑफ डेलिबरेशंस। तो राष्ट्रपति ने कहा कि जो संविधान है वो था एक आउटकम मीन्स रिजल्ट या नतीजा ऑफ नियरली लगभग 3 years ऑफ डेलिबरेशंस। सो डेलिबरेशंस का मतलब है विचार विमर्श या चर्चा, केयरफुल डिस्कशन और थॉट। सो लगभग 3 साल के केयरफुल डिस्कशन, थॉटफुल डिस्कशन, विचार विमर्श के बाद का नतीजा है बाय सम ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स। सो ये जो फ्रेज है सम ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स, इसका मतलब होता है कि पीपल हु आर वेरी इंटेलिजेंट, जो बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होते हैं। सो यही लिखा गया है बाय सम ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड मीन्स पीपल हु आर हाईली इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, टैलेंटेड। सो उन टैलेंटेड लोगों के दिमागों का लगभग 3 वर्षों के विचार विमर्श का परिणाम था ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। बट इन द ट्रू सेंस, लेकिन ट्रू सेंस मतलब सही मायने में, इट वॉज द आउटकम ऑफ द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। आउटकम हमने यहाँ पर भी पढ़ा, नतीजा या रिजल्ट। इट यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लिखा गया है, कि ये जो है वो नतीजा था, आउटकम था ऑफ द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल, एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम का भी परिणाम था। द प्रेसिडेंट ऑल्सो रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव कॉइन। तो राष्ट्रपति जी ने रिलीज मतलब जारी किया, और कमेमोरेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये ध्यान रखिए जो IVE से फिनिश होने वाले वर्ड्स ज्यादातर एडजेक्टिव होते हैं। कमेमोरेटिव यहाँ है स्मरणीय, एक्टिंग एज अ मेमोरी ऑफ सम इवेंट और पर्सन। सो याद में बोल सकते हो कॉइन, एक सिक्का जारी किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर एक स्मरणीय सिक्का भी जारी किया ऑन द ओकेजन, इस अवसर पर, एंड लेड द गैदरिंग इन द रीडिंग ऑफ द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लेड द गैदरिंग है कि जो गैदरिंग थी वहां पे लोग इकट्ठे थे, ठीक है, जो भी वहां पे सभा में उपस्थित लोग थे, गैदरिंग थी, लेड उसका नेतृत्व करते हुए, इन द रीडिंग ऑफ प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया, मीन्स उसको पढ़ा। सो पहले एक सिक्का जारी किया, उसके बाद सब लोगों ने
प्रियम्बल पढ़ा और नेतृत्व इसका किया राष्ट्रपति जी ने। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारा आर्टिकल था और ये न्यूज़पेपर की सारी एडवांस्ड वोकैबुलरी है। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यूनाइट एकजुट होना वर्ब है ये। अपहोल्ड बनाए रखना, ये भी वर्ब है। स्पिरिट भाव, हमारे जो ये आर्टिकल में आया है उसका मीनिंग है भाव। अदरवाइज एक मतलब तो स्पिरिट का आत्मा भी होता है, यहाँ पे लेकिन क्या है, भाव। नाउन है ये। प्रोग्रेसिव प्रगतिशील, ये एडजेक्टिव है। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, ये नाउन है। कमेमोरेट स्मरण करना, वर्ब है। फंडामेंटल मूलभूत, बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट, ये एडजेक्टिव है। डेलिबरेशंस विमर्श, विचार विमर्श, चर्चा, नाउन है। इंटेग्रिटी अखंडता, ये भी नाउन है। डिग्निटी गरिमा, नाउन है। हार्मनी सद्भाव की भावना, नाउन। सेफगार्ड सुरक्षित रखना या सुरक्षा करना, वर्ब है। साइंटिफिक टेम्पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये भी नाउन है। कमेमोरेटिव कमेमोरेट करना स्मरण करना, एडजेक्टिव है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, नाउन है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का आर्टिकल था। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।